दाग धब्बे हटाने के लिए सबसे पहले हम दाग किस प्रकृति का है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दाग के प्रकार में सबसे प्रथम आता है वानस्पतिक दाग। वानस्पतिक दाग वह दाग होता है जो कि जिसकी उत्पत्ति वनस्पति से हुई होती है। ठीक है, जो भी चीज़ें हम वनस्पति से प्राप्त कर रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग करते समय यदि हमें हमारे कपड़ों पे उसके दाग लग जाते हैं तो उन दागों को हम बोलते हैं वानस्पतिक दाग। कॉफ़ी का दाग, कोको का दाग, हल्दी का दाग, इस तरह जामुन का दाग, आम का दाग, इस तरह के जो भी दाग होते हैं उन्हें हम वानस्पतिक दाग कहते हैं। वह वानस्पतिक दाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति वनस्पति से हुई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राणिज दाग की। प्राणिज दाग वह दाग होते हैं जिनकी उत्पत्ति किससे होगी, प्राणियों से हुई होती है। रक्त का दाग, एग का दाग, मांस का दाग, फिश का दाग, इस तरह के जितने भी तरह के जो दाग होते हैं जिनकी उत्पत्ति प्राणिज से हुई होती है, उन दागों को हम प्राणिज दाग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खनिज दाग की। खनिज दाग को भी वह दाग कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति खनिजों के माध्यम से हुई होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जंग का दाग। ठीक है, जंग का दाग ऐसा दाग होता है जो लग जाता है, उसके बाद इसको हटाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो खनिज में आता है जंग का दाग, औषधि का दाग, है ना, या स्याही का दाग। तो ये वाले जो दाग आते हैं वह खनिज दागों में आते हैं। फिर हम बात करते हैं चिकनाई युक्त दाग की। चिकनाई युक्त दाग वह दाग होते हैं जिसमें चिकनाई की होती है, जैसे जिसमें वसा होती है, आप ये भी कह सकते हैं। तेल का दाग, घी का दाग, ग्रीस का दाग, इस तरह के जो दाग होते हैं उन दागों को हम बोलते हैं चिकनाई युक्त दाग। नेक्स्ट बात करते हैं हम रंग के दाग की। कपड़ों में तो वैसे ही रंग लगा हुआ होता है, फिर हम रंग के दाग कौन सी बात कर रहे हैं। रंग का दाग ये होता है कि कई बार क्या होता है, असावधानीवश ऐसे कपड़े जिनका रंग कच्चा होता है वह दूसरे कपड़ों के साथ में धुल जाते हैं। अब जिनका कलर कच्चा होता है, जिनका कलर निकल जाता है, वो क्या करते हैं, वो कलर दूसरे कपड़ों के ऊपर जाके चढ़ जाते हैं, तो उसके ऊपर दूसरे कपड़ों के ऊपर कलर का निशान रह जाता है। तो ऐसे दागों को हम बोलते हैं रंग का दाग। या फिर ऐसा कई बार हो जाता है कि हम ड्राइंग पेंटिंग करते रहते हैं। ड्राइंग पेंटिंग करने के कारण भूलवंश, त्रुटिवंश कलर जो होते हैं वो कपड़ों के ऊपर गिर जाते हैं, तो ऐसे तरह के दागों को बोलते हैं हम रंग का दाग। नेक्स्ट हम बात करते हैं पसीने की दाग की। पसीने के दाग को हमने प्राणिज दाग के अंदर नहीं लिया है, क्योंकि पसीने में जो होता है वो प्रोटीन की मात्रा अवेलेबल होती है। चूँकि उसके अंदर प्रोटीन होता है इसलिए हमने उसको अलग से नाम दिया गया है पसीने का दाग। क्योंकि पसीने के दाग में एक खासियत और होती है कि उसको धोने का तरीका, उसके दाग को निकालने का तरीका प्राणिज दाग के निकालने के तरीके से डिफरेंट होता है, अलग होता है। घास का दाग, घास के दाग में क्लोरोफिन उपस्थित होती है। ठीक है, चूंकि घास के दाग में क्लोरोफिन की उपस्थिति होती है इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया है घास का दाग। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंट और वार्निश के दाग की। ठीक है, जितने भी तरह के पेंट यदि किसी कारण से चद्दर पे या कपड़ों पे लग जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं पेंट या वार्निश का दाग। अज्ञात दाग, ये दाग सबसे खतरनाक दाग होता है। ये दाग सबसे खतरनाक इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें हमें मालूम नहीं पड़ता है किस चीज़ के से लगा है, कहाँ लगा है, कब लगा है, अभी लगा है, पुराना दाग है, ये हमें मालूम नहीं पड़ पाता किस कारण से लगा है, कुछ भी इसका मालूम नहीं पड़ पाता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है अज्ञात दाग। और अज्ञात दाग को धोना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको किस विधि से धोना है यह भी आपको मालूम नहीं पड़ता है। तो बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के दाग हैं। हमने दागों की कैटेगरी इसलिए करी है क्योंकि हर अलग तरह के दाग को धोने का अलग तरीका होता है। प्राणिज दाग अलग तरीके से धुलेंगे, वनस्पतिक दाग को धोने का अलग तरीका होगा। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि दाग किसके ऊपर लगा है, यानी किस कपड़े के ऊपर लगा है। क्या वो कपड़ा नायलॉन का है, क्या वो कपड़ा कॉटन का है, वूल का है, रेशम का है, रेयॉन है, लिनन है, किस प्रकार की उसकी रेशों की प्रकृति है। जिस हिसाब से उसकी रेशों की प्रकृति होगी उस हिसाब से दाग को मिटाया जाएगा।
अब हम देखते हैं दाग को हम पहचान कैसे सकते हैं। ठीक है, हमने देख ली वैरायटी ऑफ दाग, हमें नॉलेज हो गई कि इस तरह के दाग होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम दाग को पहचान कैसे करेंगे। दाग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इतनी हमारे में नॉलेज होनी चाहिए, इतनी हमारे में ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए कि हाँ हम ये आइडेंटिफाई कर सकें ये नेल पेंट का दाग है, कि ये हल्दी का दाग है, कि ये वसा का दाग है, कि ये तेल का दाग है, कि ये बूट पॉलिश का है, ये बॉल पेन की इंक है, कि ये दूसरी वाली इंक है, किस तरह की इंक है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं, अगर हम देख के नहीं पहचान सकते तो कई बार हम उसको स्मेल करके पहचान लेते हैं। ठीक है, जैसे तेल का है कि घी का है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो कई बार क्या होता है घी में थोड़ी बहुत स्मेल सी आ जाती है, तो हम उसे सूंघ के हम पहचान सकते हैं कि हाँ यह वाला दाग इस तरीके का दाग है। नेक्स्ट है स्पर्श करके। दाग को कपड़े के ऊपर लगने के बाद में हम उसको स्पर्श कर लेते हैं। स्पर्श करने से हम उसकी कई बार चिकनाहट आ जाती है हाथों में, है ना, जैसे चिकनाई युक्त दाग है तो हमारे हाथों में चिकनाहट आएगी, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये चिकनाहट युक्त दागों की कैटेगरी में आना चाहिए। जब चिकनाहट युक्त की दाग कैटेगरी में नहीं है तो हम उसको वानस्पतिक दाग या प्राणिज दाग की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो हम देखकर, सूंघकर और उसको दाग को स्पर्श करके ये पहचान सकते हैं कि आपका दाग किस कैटेगरी का है, कौन सा वाला आपका दाग है। अब हम ये देखते हैं दाग धब्बे छुड़ाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है कि जैसे ही दाग लगे, जैसे ही ताज़ा दाग हो, ताजे दाग को तुरंत ही हटा दिया जाए। ताज़ा दाग जो होता है, रिपीट कर दें हम इस बात को कि सुपरफिशियल जो सरफेस होती है कपड़ों की, सरफेस के ऊपर ही रहता है, उसके छिद्रों के अंदर नहीं जकड़ता है। क्योंकि उसके छिद्रों के अंदर नहीं जकड़ता है तो उसे निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए दाग लगते ही तुरंत उसको हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटे तब हमें ठंडे पानी से की जगह गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए, साबुन का उपयोग करना चाहिए। लास्ट स्टेज ऐसी आती है जब हमें दाग हटाने के लिए केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए। केमिकल्स का उपयोग जहाँ तक हो वहाँ तक नहीं करना चाहिए एक दाग धब्बों को हटाने के लिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो हम केमिकल्स को जिस पॉइंट पे दाग धब्बे लगे होते हैं उस पर अगर हम लगाते हैं तो होता यह है कि उसके जो रेशे होते हैं वह केमिकल्स लगने के कारण से नष्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम देखेंगे कॉटन में सेलुलोज की मात्रा होती है, चूँकि सेलुलोज होता है एसिड उसके ऊपर गलत अफेक्ट करता है। आपने एसिड का यूज़ कर लिया कॉटन के कपड़े के ऊपर तो क्या होगा, कॉटन का कपड़ा नष्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर जगह से। दाग धब्बे हटाने का एक और अच्छा तरीका ये है कि जिस जगह पे दाग धब्बा लगा हो उसी जगह को केमिकल यूज़ करना चाहिए, उसी जगह पे साबुन या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस जगह पर ही पर्टिकुलर जगह पे लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हल्दी का दाग एक पर्टिकुलर कोने पे लगा है और आपने पूरे के पूरा केमिकल जो है पूरे कपड़े पे लगा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस जगह पे दाग धब्बा लगा हुआ है उस जगह के ऊपर ही आपको केमिकल्स या जो भी आप मेथड यूज़ करना चाहते हैं वह लगा देना चाहिए। और केमिकल्स जो होता है वह हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लास्ट में यूज़ करना चाहिए क्योंकि केमिकल से जो कपड़ों के जो रेशे होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। दाग धब्बे छुड़ाने की विधियों के बारे में बात करते हैं। दाग धब्बे छुड़ाने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। सबसे पहला है अवशोषक विधि। अवशोषक विधि वह विधि होती है, सिंपल सी विधि होती है कि हम उस चीज़ को अवशोषित कर लें, जो भी आपका दाग धब्बा है उसको अवशोषित कर लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जैसे वसा का दाग है, वसा में आप लीजिए तेल का दाग है, खोपरे का तेल गिर गया कपड़ों के ऊपर और उसने उसके ऊपर निशान छोड़ दिया। तुरंत ऐसा करना चाहिए, कपड़े को नीचे की तरफ ब्लॉटिंग पेपर लगाना चाहिए। जिस जगह पे दाग है, पूरे कपड़े पे हम वापस बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए आपको, जिस जगह पे दाग है उस जगह के नीचे ब्लॉटिंग पेपर रख दीजिए, कपड़े को उसके ऊपर कर दीजिए और उसके ऊपर पाउडर, टैल्कम जो पाउडर होता है वह अच्छी तरीके से कर दीजिए। अच्छी तरीके से लगाने के पश्चात उसको 10-15 मिनट तक रहने दीजिए। अब 10-15 मिनट तक रहने के बाद में जब आप उसको पाउडर को हटाएंगे तो वो देखेंगे कि पाउडर ने जो वसा थी उसके अंदर, जो तेल था उसके अंदर, उसको अवशोषित कर लिया है स्वयं के अंदर। जो पाउडर है वो चिकना सा हो गया और जो कपड़ों के ऊपर लगा हुआ दाग था वो दाग हट चुका होता है।
ठीक है, तो अवशोषक विधि बोलते हैं इस विधि को। इसमें ब्रेड का चूड़ा, पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, इस तरह के जो घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं और उनके उपयोग से कपड़ों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट विधि है रासायनिक विधि। विभिन्न तरह के केमिकल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि नेल पॉलिश को हटाने के लिए हम एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों के ऊपर कहीं पे भी अगर नेल पॉलिश गिर जाती है तो उसको हटाना है तो उसके का केवल एक उपाय होता है कि उसके ऊपर आपको एसीटोन का उपयोग करना पड़ता है। एसीटोन में भी आप कंसनट्रेट एसीटोन का उपयोग ना करके डाइल्यूटेड जो एसीटोन्स होते हैं उसका उपयोग करने चाहिए। डाइल्यूटेड एसीटोन होते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, परंतु हमें इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए ताकि रेशों को नुकसान ना हो। नेक्स्ट विधि है घोलक विधि। इसका जस्ट अपोजिट होता है घोलक विधि। इसमें हम कपड़े के ऊपर क्या डालते हैं, ब्रेड का चूरा, पाउडर, नमक, इस तरह की चीज़ें हम डालते हैं। इसमें हम कपड़े को जिस पर्टिकुलर जगह से दाग लगा होता है उस पर्टिकुलर पे घोलक डाल देते हैं। जैसे पेट्रोल है, तारपीन का तेल है, एसीटोन है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस तरीके का जो भी घोलक होता है वो डाल देते हैं। ये घोलक उस कपड़े को के दाग में जो भी दाग होता है उसको अपने अंदर घोल लेता है और वो बाहर निकल जाता है। सेम मेथड जैसे हमने अवशोषक विधि में लिया था उसी मेथड को हम अपनाते हैं इसके अंदर हम कपड़े को टेबल के ऊपर बिछा देते हैं, नीचे हम एक पेपर लगा देते हैं, ब्लॉटिंग पेपर लगा देते हैं, उसके ऊपर हम कपड़ा रख देते हैं और उसके ऊपर हम हल्के हाथ से जिस भी चीज़ के दाग लगा होता है उस चीज़ के हिसाब से हम विभिन्न तरह के घोलक जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन घोलक को उसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद से आपको वह जो दाग होता है वो उसके अंदर घुल के निकल जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम दें आपको एसीटोन का। नेल पॉलिश का दाग जो लगता है वह एसीटोन से निकल जाता है और इसके लिए जिस भी जगह पे कपड़ा पे आपका दाग लगा होता है कपड़े को लीजिए, एसीटोन में आप डाल दीजिए कपड़े को और उसको हल्का सा रब कर दीजिए। जैसे आप उसको हल्का सा रब करेंगे एसीटोन से के कारण से नेल पॉलिश का जो दाग लगा होता है वह आसानी से निकल जाता है। दाग धब्बे निकालने के लिए हमें कुछ सावधानियां हमेशा बरतनी चाहिए। सावधानियां रखने के कारण से कपड़े की जो एज होती है वह ज़्यादा हो जाती है। तो सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी सावधानी होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि दाग कौन सा है और कब लगा है। क्या दाग ताज़ा है कि दाग पुराना है? पुराना दाग होगा तो उसको मिटाने की अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, ताज़ा दाग होगा तो उसको हटाने का अलग तरीका अपना पड़ेगा। कौन सा कपड़ा है इसको भी आपको बताना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट दाग किस चीज़ का है, दाग की वैरायटी कौन सी है। जिस दाग की वैरायटी होगी उस दाग के हिसाब से आपको कपड़े के हिसाब से उस दाग के हिसाब से आपको केमिकल्स यूज़ करना है, कौन सी विधि का यूज़ करना है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। दाग धब्बे हटाने के लिए सर्वप्रथम आपको सिर्फ ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडे पानी से अगर दाग धब्बे ना हटे तो उसे गर्म पानी की तरफ ले जाना चाहिए। गर्म पानी के पश्चात लास्ट में आपको केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कि रेशे का नुकसान ना हो।